कन्नौज में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में आयोजित सेमिनार में एडीजी आलोक सिंह ने लोगों को साइबर ठगी के तरीकों, खासकर डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से सावधान रहने के लिए सलाह दी है। बताया कि पुलिस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। Well, we were invited, all our school were invited, specifically I'm for class 12, 11. I have taken the PCB stream. We all are invited here for the workshop, and in that workshop we have learned that the cyber crimes that were actually taken place today in today's time, such as like APK, especially the APK file. Recently the APK file is viral a lot. Like on WhatsApp, we are getting the PDF like APK file. साइबर क्राइम का जो व्यापक स्वरूप है उसको कैसे उस चैलेंज को मीट आउट किया जाए, उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वो अपने नागरिकों को, विशेषकर जो युवा हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना है। जो नए नए तरीके साइबर क्राइम के आ रहे हैं उनके बारे में जागरूक करना। इसके लिए आज ये वर्कशॉप का यहाँ आयोजन तिरवा में किया गया। डीएम और एसपी साहब ने इसका आयोजन कराया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, व्यापार मंडल के लोग थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कर्नलगंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर्राफा व्यापारी लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दिन दहाड़े व्यापारी से सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटी थी। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और देर रात घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मथुरा के जैत गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है। गांव में रास्ते की कमी के चलते बच्चों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे विकास के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहनापुर गांव में शराब भट्टी के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शराब भट्टी पर रहा हुए अंदर मार के अपन बहाएगी तो बाहर से पता हमसे फोन की ही नहीं मिला। मेरे गांव के जो ने वहाँ पड़ा है सड़क पर, लड़का चले जाओ उठाए लो तक गए तुम लेके आए। तो किस हालत में मिला? एकदम खत्म हो गया। फिर शिकायत थाने में की है? थाने में की है, फिर पुलिस गए हैं, 100 नंबर गए हैं, दरोगा जी गए हैं। कहाँ का मामला? तो क्या लगता है आपको कि कैसे मौत हुई होगी? होगा मारी नहीं है शायद। किस चीज से? अब मारी नहीं होगा, हाथ से भी 2 चीज हाथ टूट है। बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र से असदपुर गांव में 84 वर्षीय वृद्ध दिगंबर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। वृद्ध का शव बिस्तर पर मिला, जबकि गले पर धारदार हथियार के निशान बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंच गई। मामले की जांच पड़ताल जारी है। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के बेहसर गांव में घरेलू कलह के चलते परेशान महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना में 6 माह और 4 वर्ष की बच्ची सहित महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच गहनता से की जा रही है। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा बाइक पर तमंचा लहराते हुए रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और युवक की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए सरकार की योजनाओं को बताया। समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और शिक्षा मित्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला।
सोनभद्र में विंध्याचल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह ने सोनभद्र का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने पुलिस कार्यालय का सभी शाखाओं का गहन निरीक्षण किया और लंबित मामलों की त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। अंबेडकर नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुमशुदा 2 महिलाओं और उनके 3 बच्चों को हरियाणा के गुरुग्राम से सकुशल बरामद कर लिया है। बीते 29 अप्रैल को अकबरपुर कोतवाली में इनके लापता होने की सूचना दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिलाएं पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़कर चली गई थी। अकबरपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास पांडे के प्रयासों से सभी को सुरक्षित बरामद किया गया। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में अल्टीमेट फिटनेस जिम में महिला के शारीरिक शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को बेहोश किया गया था और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम संचालक अकरम और आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नकदी, नशीली दवाएं, इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। थाना कोतवाली पर एक महिला द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में ही सिविल लाइन स्थित अल्टीमेट फिटनेस क्लब नाम की जिम ज्वाइन किया गया था। उस जिम में अकरम बेग और उसका भाई आलम बेग, यह दोनों ओनर तथा ट्रेनर थे। इनके द्वारा इस जिम का संचालन किया जाता था। इन्होंने इस महिला को तेजी से वजन घटाने के नाम पर प्री वर्कआउट ड्रिंक देना ऑफर किया तथा उसे बनाकर उसमें कोई नशीला ड्रग मिलाकर इन्हें उसका सेवन कराते थे। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एफसीआई गोदाम के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एक संदिग्ध बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान कुख्यात गौकश वसीम अहमद के रूप में हुई है, जिस पर बरेली और शाहजहांपुर के कई थानों में लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और गौकशी सहित 14 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। थाना बारादरी जनपद बरेली पुलिस टीम को एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। रात्रि चेकिंग के दौरान जब इस बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इस बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया। इस बदमाश, जिसका नाम वसीम अहमद पुत्र कफील अहमद, जो निवासी सेमल खेड़ा थाना बारादरी जनपद बरेली का रहने वाला है, इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले एक मनचले युवक को पुलिस ने कुतुब खाना इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वह राह चलती लड़कियों का पीछा कर उनसे छेड़छाड़ करता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। बरेली के सुभाष नगर इलाके में संपत्ति विवाद के चलते रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गजराज सिंह की पत्नी शारदा देवी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के करीबी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने शारदा देवी का भरोसा जीतकर उन्हें कार में बिठाया और जंगल की ओर ले गया, जहां संपत्ति अपने नाम न करने पर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपी ने जुर्म अपना कबूल कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र के जंगल से शव बरामद किया है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम दियोरिया अब्दुल्लागंज में कक्षा 8 की छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी स्कूल से लौटते समय छात्रा को बहला फुसलाकर तालाब के पास ले जाता था और उसके साथ शोषण करता था। इसी मानसिक तनाव के चलते किशोरी ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मीरगंज स्थित ग्राम देवरिया अब्दुल्लागंज से एक बच्चे द्वारा दुपट्टे से फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। नियमानुसार पीएम की कार्रवाई कराई गई। पीएम में मृत्यु का कारण एंटीमोर्टम हैंगिंग पाया गया एवं बच्चे के शरीर पर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट इंजरीज भी पाई गई। घटना को देखते हुए थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 184/26 पंजीकृत कर लिया गया था।
विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को एकत्रित करके घटना का सफल अनावरण किया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि जीशान नामक एक युवक द्वारा बच्ची को पैसे का प्रलोभन देते हुए एकांत स्थान पर बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक बयान जारी कर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक निजाम में बदलाव हुआ है और जनता ने मिलकर सत्ता परिवर्तन किया है। मौलाना ने यह भी कहा कि बंगाल में सभी वर्गों के लोगों में मौजूदा व्यवस्था को लेकर असंतोष था, जिसके चलते लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बंगाल में एक लंबे अरसे तक ममता बनर्जी की वहां पर हुकूमत थी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से करप्शन कर रखा था उससे बंगाल की आवाम परेशान थी और वो चाहती थी कि यहाँ पर बदलाव। उसी के तहत वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने सब लोगों ने मिल करके और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को सपोर्ट किया। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बरेली शाहजहांपुर हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से कट्टे में रखे 13.8 किलोग्राम डोंडा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई गंभीर घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की निगरानी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति द्वारा लैंगिक शोषण की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। घटना कारित करने वाले नामजद अभियुक्त की थाना पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा रामापुर के पास घेराबंदी की गई तो उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया जाने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अभियुक्त घायल हुआ है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। करीब 1 बजे थाना कोतवाली सदर के ग्राम महमदपुर कहमरा में एक नाबालिग बच्ची गांव के बाहर शौच को गई थी, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ लैंगिक शोषण की घटना कारित करने की सूचना पर थाना कोतवाली सदर पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि कुल 7 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश एक दिन पहले जल जीवन मिशन के गोदाम में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई पीतल की टोकरियां भी बरामद की हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। 3 युवक आए हैं, पुलिस के द्वारा लाए गए हैं, सीएचसी से रिकॉर्ड हैं। तीनों युवक के पैर में चोटें हैं। तीनों लोगों को बाकी करके उनका इलाज किया गया। लगभग 2 बजे के आसपास 8 से 10 बदमाशों के द्वारा जल जीवन मिशन के गोदाम में रखी हुई पानी सप्लाई की पीतल की टोटियों को लूटा तथा वहां पर 2 चौकीदारों को घायल कर दिया, जिस संबंध में थाना डीह में BNS 310 क्लॉज 2 व BNS 311 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। आज रात्रि में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गोदाम से लूटे हुए माल को लुटेरे बेचने की फिराक में है, जिस संबंध में थाना क्षेत्र डीह में नाकाबंदी के दौरान रात्रि गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी।
लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष और 2 सभासदों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई एसडीएम के समक्ष की गई। इस दौरान सभासद गौरव गुप्ता और खालिद हुसैन ने लिखित बयान और साक्ष्य पेश करते हुए अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता द्वारा भेजी गई लिखित शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभासदों पर बैठक में बाधा डालने और कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोप लगाए गए थे। वहीं सभासदों ने इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए सभी दावों को खारिज किया है। एसडीएम ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की जांच बढ़ा दी है। देखिए, सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि नगर पालिका में हम लोग चुने हुए सभासद हैं, अपनी बात प्रमुखता से कहते हैं। क्या आपने कभी किसी सभासद को मीटिंग में जाने से रोका या संपर्क किया? अगर हाँ, तो किस उद्देश्य से? नहीं, हमने किसी को मीटिंग में जाने से कभी नहीं रोका, ना उनको उनके घर पे जाके रोका। हालांकि होली दिवाली पे हम लोग का आना जाना लगा रहता है, ये हम लोग का भाईचारा है वो, और विकास कार्यों के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, किस तरीके से पलिया का अच्छा विकास हो जाए। इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जांच करने के लिए। इसमें दोनों बच्चों को नोटिस जारी करके बुलाया गया था। लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। अभी कुछ रजिस्टर देखना है और जो उनकी शिकायतें हैं उस संबंध में फाइलों को मंगाया गया है। फिर उनके परीक्षण के उपरांत जैसा अगला होगा उस अनुसार कार्रवाई की। कोई हमारे खिलाफ जो है शिकायत है चेयरमैन साहिबा लक्ष्मी देवी गुप्ता जी ने लिखवाया है। फिर आज हम लोग जवाब अपना देने जो है एसडीएम साहब को आए थे। अब जैसे उसमें उन्होंने पहला एक आरोप लगाया कि सभासदों को फ़ोन करके या उनके घर जाकर मिल करके मीटिंग नहीं होने देते हैं। तो ये निराधार है। सभी वार्ड मेंबर अपनी स्वेच्छा से जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं और अपने हिसाब से विवेक का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी मीटिंग को करते हैं या नहीं करते, ये उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है। लखीमपुर खीरी में कक्षा 1 की बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया है। बच्ची की गुहार पर डीएम तुरंत सक्रिय हुए और संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1-2 दिन के भीतर ही समस्या का निस्तारण कर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। प्रशासन ने मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग छात्रों के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रा को बरामद किया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेज कर दी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित सहारा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर भर्ती रुक्मणी पटेल की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि हालत बिगड़ने पर अस्पताल में डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। महिला अपने पीछे 3 छोटी बेटियों को छोड़ गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। हमारी औरत की तबीयत खराब थी, लियाए अपना भर्ती कराए यहाँ पर के यहाँ से। वहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा दर्द दवा चला तो हम सोचे बड़ डॉक्टरी दिखाएं, इसी में लाए तो सब पानी चढ़ा रहे थे, दवा दे रहे थे और दवा दे रहे थे सर, तो आराम नहीं मिल रहा था। बार बार उसका पेट दर्द कर रहा था, उल्टी बार बार आ रहा था। यहाँ पर सर डेट हो गया। हम लोग अपने पेशेंट को जो हमारी बहू हैं उनको जो है स्वस्थ एकदम लेके आए थे यहाँ पर एडमिट कराने के लिए। बोलती डोलती जो है और यहाँ के लापरवाही की वजह से हमारी बहू डेट कर गई। पेट में दर्द और रीजन सर ये था कि खाली पेट में दर्द था, उल्टी कर रही थी। वही बता रही थी बार यहाँ डोल हमारे बहू का रुक्मणी देवी। सर दरअसल सब कुछ सही था, सुबह की दवा लगी है, डोजिंग हुआ है, सब कुछ ठीक था। पेशेंट को हम लोग दवा लगा के इधर आए, गार्जियन सुलाए पानी पिला दिया और पानी से लंग्स में जाने के स्प्लिट करके पेशेंट को स्प्लिट करने के बाद हम लोग आईसीयू में लेके गए, उसको मैनेज किया, लेकिन मैनेज नहीं हो पाया। प्रॉब्लम क्या था? पेट में दर्द था सर, तो उसकी दवा लगी, थोड़ा आराम था। किस वजह से था ना? ये सर कल पेशेंट खाना खा कर आया था, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया, तो आज के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए रखा गया था। जाँच हुई तो कुछ निकला उसमें? सर जाँच में उनका OTPT बढ़ा हुआ था।